तो अब मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कि टीआरसी के लिए आप एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एमओएस पोर्टल पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगर ऑलरेडी आपका उस पर अकाउंट है तो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो न्यू एप्लीकेशन कर रहे हैं उनको अकाउंट क्रिएट करना होगा एमओएस पोर्टल पर फ्रॉम login.government.pl से। उसमें एक आपको आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको केयरफुली फिल करना है। देन उसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को आपको अटैच करना होगा। इस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले फोटोग्राफ्स चाहिए जो कि लेटेस्ट होने चाहिए। पहले 4 फोटोग्राफ्स लगते थे, अब आपको 2 ही फोटोग्राफ्स चाहिए और ये फोटोग्राफ्स लेटेस्ट होते हैं। तो अगर आप पहले से ही आप फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं तो तब भी अच्छा है। बट आप वहां पर जाकर, वहां पर ऑफिसेस बने होते हैं, छोटे छोटे स्टूडियोज बने होते हैं जहां पर आप तुरंत 5 मिनट के अंदर फोटो क्लिक करके आप एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए दे सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपको वहां पर क्या करना है। फोटोग्राफ्स होते हैं ये डिजिटल फॉर्मेट में होते हैं। अब सेकंड डॉक्यूमेंट है आपका वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट की डिजिटल कॉपी। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की आपको डिजिटल कॉपी चाहिए। देन आपके पास प्रूफ ऑफ पेमेंट चाहिए। देन आपके पास पर्पस ऑफ ए स्टे चाहिए, मतलब आपका पर्पस क्या है उस कंट्री में रहने का, उसका एनेक्स जो है वो साइन चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का एनेक्स पर सिग्नेचर चाहिए। अगर आप स्टडी के लिए टीआरसी लेना चाहते हैं तो आपके यूनिवर्सिटी का एनेक्स पर सिग्नेचर चाहिए। और अगर आप टेम्परेरी स्टे कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजर का साइन चाहिए। तो ये सारे जो हैं एम्प्लॉयर, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, स्कूल या फिर ऑर्गेनाइजर, इनका साइन विथ उनके ईमेल आईडी के साथ आपको वहां पर प्रोवाइड करना होगा। उनका ईमेल आईडी ही आपको वहां प्रोवाइड करना है टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड के लिए। आप सोचेंगे कि एम्प्लॉयर, ऑर्गेनाइजर या फिर इंस्टीट्यूशन का सिग्नेचर कैसे होगा। तो इसके लिए जब आप एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे, उस एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको अपने एम्प्लॉयर की आईडी देनी होगी। जो स्टडी के लिए कर रहे हैं उनको अपने इंस्टीट्यूशन की आईडी देनी होगी और जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उनको अपने ऑर्गेनाइजर की आईडी देनी होगी। तो जब तक आप उनकी आईडी नहीं मेंशन करेंगे तब तक आपके पास एक लिंक नहीं आएगा और उस लिंक की वजह से ही जो सिग्नेचर है एम्प्लॉयर के, ऑर्गेनाइजर के और इंस्टीट्यूशंस के, उसके बाद ही वो सिग्नेचर कर सकते हैं। अगर आप उनका लिंक या ईमेल आईडी प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली इस पर सिग्नेचर नहीं हो सकते। तब तक ये एप्लीकेशन जो है रजिस्टर नहीं होगा जब तक आप सिस्टम पर उनके ईमेल आईडी जो है आप मेंशन नहीं करेंगे। तो ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद वहां पर एक लिंक आता है जहां पर एम्प्लॉयर्स को सिग्नेचर करने होते हैं।